प्रांत मंत्री जी से आग्रह करता हूँ, आदरणीय प्रांत मंत्री जी। एक साथ बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कौशाम्बी जिला के द्वारा आज इस मेडिकल कॉलेज में आयोजित स्क्रीन टाइम टू ग्रीन टाइम, स्क्रीन टाइम टू एक्टिविटी टाइम के इस संगोष्ठी में मंच पर उपस्थित कौशाम्बी जिला के पुलिस अधीक्षक श्रीमान राजेश कुमार जी, मंच पर उपस्थित हमारे जो मेडिविजन है, मेडिकल के जो छात्रों के बीच में हमारा एक आयाम काम करता है, मेडिविजन, उसके काशी प्रांत के प्रांत प्रमुख आदरणीय डॉक्टर विवेक पांडे सर, और कौशाम्बी जिला के जिला प्रमुख आदरणीय प्रभु श्रीवास्तव सर, एवं मंच पर उपस्थित यहाँ के सीएमएस डॉक्टर सुनील कुमार शुक्ला सर, और यहाँ पर हमारे सम्मुख बैठी युवा तरुणाइयों को मेरा नमस्कार है, वंदे मातरम है। साथियों, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने स्थापना काल से ही छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए आज का छात्र कैसे चरित्रवान और चरित्र के साथ राष्ट्र के पुनर्निर्माण में कैसे अपना सहभाग दे सके, इसके लिए निरंतर 75 वर्षों से अधिक यात्रा पूरी कर चुकी है। मित्रों, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद समय समय पर कैंपस में रहने वाले विद्यार्थियों के हित के बारे में, कैसे आज का विद्यार्थी आज का नागरिक है, इसको लेके हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं कैंपस में, समाज में और राष्ट्र में। जब हम अपने शरीर के साथ स्वस्थ रहेंगे, हमारा मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा, तो हम समाज के बारे में सोच सकेंगे और समाज से फिर हम राष्ट्र के बारे में सोच सकेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद समय रहते रहते अनेक अभियानों का हमने संकल्प लिया, और समाज में रहने वाले लोग कभी कभी कहते हैं कि ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तो ये विद्यार्थियों का संगठन है, छोटे बच्चों का संगठन है, ये कैसे देश के व्यापक परिधि में सोचता है, देश के व्यापक परिधि में कैसे इसकी दृष्टि होती है। जैसा कि जब हम सभी को पता है कि जब धारा 370 देश में लागू थे, और धारा 370 को हटाने में विद्यार्थी परिषद ने सिर्फ जन जागरण नहीं किया, सिर्फ पर्चा वितरण नहीं किया, सिर्फ संगोष्ठियां हमने नहीं की, बल्कि जन जन का आवाज धारा 370 बने, इसके लिए पूरे देश में एक जन जागरण चलाया। साथियों, इस देश में आज जो सबसे बड़ी चुनौती है, आज हमारे यहाँ जनसंख्या असंतुलन हो रहा है। बांग्लादेशी रोहिंग्या कैसे इस देश में हमारे अर्थव्यवस्था पे कुठाराघात कर रहे हैं, इसको लेके भी हमने अभियान चलाया। समय समय पे छात्रों के साथ जब कोई भी समस्या होती है तो 365 दिन 24x7 छात्रों के साथ खड़ा रहने वाला एकमात्र छात्र संगठन है एबीवीपी। अभी कुछ वर्षों पहले ही एनटीए के द्वारा कुछ मेडिकल के विद्यार्थियों के साथ अनियमितता हुई थी, तो पूरे देश में एबीवीपी ने आवाज उठाया और छात्रों के साथ जहां अहित हो रहा था, एबीवीपी ने मांग किया कि छात्रों के साथ अहित ना हो और एनटीए के द्वारा पुनः परीक्षा कराई जाए और शुचितापूर्ण परीक्षा कराई जाए, किसी भी छात्र के साथ अन्याय ना हो। और जहां पे छात्रों के साथ अन्याय होता है, वहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता सबसे आगे पंक्ति में आपको छात्र हितों के लिए खड़ा मिलता है। हमारा उद्देश्य है सत्ता परिवर्तन नहीं, हमारा उद्देश्य है समाज में बदलाव आए, समाज परिवर्तन हो। और समाज परिवर्तन छोटे छोटे प्रयोगों से आता है, और एबीवीपी लगातार, चाहे वो पर्यावरण की दृष्टि से देखे, जब पर्यावरण को लेके अगर आज कहीं भी बात हो रही है तो हमारा एसएफडी जो स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट यानी विकासार्थ विद्यार्थी के माध्यम से हम पर्यावरणीय चिंता को लेके जन जागरण का अभियान चला रहे हैं। हम अभियान, हमारे कुछ कार्यकर्ता उपस्थित होते हैं। रविवार को हम कौशाम्बी में मंझनपुर है, हमारा सराय अकील है, या फिर जो भी हमारे नगर हैं, उन नगर के कार्यकर्ताओं का मैं प्रशंसा करता हूं इस मंच के माध्यम से, जो प्रत्येक रविवार को पर्यावरण को बचाने के लिए, प्लास्टिक मुक्त पर्यावरण बने, कौशाम्बी में ऐसे अभियान चला रहे हैं। कहने को तो बहुत से छात्र संगठन है, वो बहुत कुछ कर सकते हैं सकारात्मक,
लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता, उसका दृष्टिकोण रहता है कि समाज में कैसे हमारे आचार व्यवहार से परिवर्तन आए। अगर हम कैंपस में पढ़ने वाले छात्र हैं, जो आज हम राष्ट्रव्यापी ये अभियान चला रहे हैं स्क्रीन टाइम टू एक्टिविटी टाइम, तो इसका उद्देश्य यह नहीं है कि स्क्रीन टाइम टू एक्टिविटी टाइम सिर्फ ये हम बैनर लगा दिए और यहाँ से भाषण दे दिए, सिर्फ स्क्रीन टाइम टू एक्टिविटी टाइम यहाँ समाप्त हो जाएगा। मित्रों, हम जब तक अपने आचरण में नहीं ले आएंगे, पहले हम घर में बैठ के नाना नानी बाबा दादी की कहानियां सुनते थे, घर के आंगन में हम समय देते थे, खेल के मैदानों में जाते थे, तो शाम को आते थे तो डांट भी पड़ती थी, हम पढ़ाई भी करते थे। हम लोग गांव से जुड़े हैं तो इसलिए स्मृति में है कि हम रात को दादी की कहानियां सुन के सोते थे। लेकिन आज का जो बदलता परिदृश्य है, उसमें आज के युवाओं के पास अपने बड़े बुजुर्गों के पास बैठने का समय नहीं है, और शायद यही कारण है कि आज हम डिप्रेशन में जा रहे हैं और हम मोबाइल में इतना एकांकीपन हो गया है, हम इतने सेल्फ सेंट्रिक लाइफ जी रहे हैं कि घर में अगर कोई बीमार है तो हम इंटरटेन घर वालों को नहीं करते हैं, बल्कि हमारे फोन में कोई रील या फिर कोई फोन आ जाए तो हम उसे इंटरटेन करना ज्यादा वो समझते हैं। साथियों, समस्या हमारे आचार व्यवहार में भी है। अगर हम आज जागरूक नहीं हुए तो ये स्क्रीन टाइम अगर हमारा बढ़ता जाएगा तो उसका क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा। ये स्क्रीन टाइम चाहे वो मोबाइल का हो सकता है, चाहे वो लैपटॉप का हो सकता है, चाहे वो लैब का हो सकता है, चाहे वो किसी भी ऐसा मतलब स्क्रीन टाइम किसी भी चीज का हो सकता है जिसके हम आदी होते जा रहे हैं। हम मोबाइल में गेम खेलते थे, पहले हम लोगों के जमाने में जब हम लोग छोटे थे तो मोबाइल मिलती नहीं थी और टेलीफोन की व्यवस्था, और पहले की बात करें तो फोन हुआ करता था। और गांव में अभी हम सर आ रहे थे, चर्चा करते हुए आ रहे थे कि कभी कभार सप्ताह में 1-2 दिन बात हो जाया करती थी लोगों की, अगर किसी के घर परिवार के लोग बाहर रहते हैं तो फोन की व्यवस्था होती थी। उस फोन से पूरे गांव भर का कनेक्शन जुड़ा रहता था और लोग बुलाने जाते थे तो लगाव भी होता था। और हम देखते हैं गांव में, शहरों में तो नहीं, गांव में जो परंपरा हमारी बची थी वो अब समाप्त होती जा रही है। पहले हम लोग समय बड़े बुजुर्गों के पास बैठ के देते थे, कहानियां सुनते थे, बातें करते थे। आज हम एकाकीपन में क्यों जी रहे हैं? क्योंकि हमारे पास फोन है, हमें लगता है हम बहुत अधिक व्यस्त हैं, बल्कि हमारा जीवन व्यस्तता पूर्ण नहीं है। हमारे पास 24 घंटे पहले भी थे, 24 घंटे आज भी है, लेकिन हमारा समय कहाँ जा रहा है या हम सोच नहीं पा रहे हैं। और इसी की जरूरत है कि इसी पे ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमारा समय जा कहाँ रहा है। क्योंकि अगर कोई रील हम स्क्रॉल करते हैं एक बार तो 10 से 20 मिनट वो रील हम देखते देखते सुबह अगर उठते हैं तो सबसे पहले फोन के आदी हो गए हैं। यहाँ ऐसा कौन है कि जो बिना फोन के सुबह उठता हो? ऐसा कोई है तो हाथ उठाए। चलिए, आप हैं, आपके लिए जोरदार अभिनंदन है। लेकिन हकीकत यही है कि हम सुबह उठते हैं तो हम फोन पहले खोजते हैं। तो ये हम लोगों का एक आदत पड़ गई है। ये हम ग्रीन टाइम से, एक्टिविटी टाइम से दूर होते जा रहे हैं, पर्यावरण से दूर होते जा रहे हैं। जो समय हम खेल के मैदान पे या सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए हम स्ट्रीट पे या फिर किसी गार्डन में या किसी मैदान पे जो देते थे समय, वो अब हम फोन में देने लगे हैं। और वो जो समय हमारा एक्टिविटी का था वो हमारा टाइम स्क्रीन पे जाने लगा है। और हम समझ नहीं पाते हैं, जब हम फोन उठाते हैं तो हमारा आधा 1 घंटा बड़े आराम से चला जाता है और बड़े आराम से ये बहुत चतुराई पूर्वक ये फोन हमारा आधा से 1 घंटा चुरा लेता है, जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं। इसका दुष्परिणाम 8 से 10 साल बाद समझ में आएगा। इसीलिए एबीवीपी ने अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में यह अभियान लिया कि हमारा जो अभी सबके पास फोन है और सभी के सेटिंग में अभी जाके पता चल जाएगा कि हम कितना देर अपना स्क्रीन कितना टाइम आज हमारा वो है। तो एक बार सभी लोग अपना अपना स्क्रीन कृपया चेक करिए। ऐसे कितने लोग हैं जो 6 घंटे से ज्यादा अभी तक पूरे दिन में फोन चला चुके हैं? चेक करो भैया, चेक करो सब लोग, चेक करो सही देखो। एक बार आप लोग सेटिंग में है, अगर
ऐसे कितने लोग हैं जिनका 2 से 4 घंटे स्क्रीन टाइम है आज का? 4 से 6 और 6 से ज्यादा किसका है? तो एक बार हम सभी को, ये कोई ऐसा नहीं है कि सबके 6 से सामने ज्यादा पूछ के आपको नीचा दिखाना है, ऐसा नहीं है। आत्मचिंतन का ये विषय है, आत्मलोकन का ये विषय है, हमें आत्मचिंतन करना चाहिए। आज जो अवसाद हो रहे हैं, जो सामाजिक दूरियां बन रही हैं, वो यही सब कारण है, जो स्क्रीन टाइम। आज मानवता, जो हम तो विश्व बंधु भारत कहते हैं कि जब कोविड का दौर था, तो जब लोग घरों में दुबके हुए थे, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता दवाएं पहुंचा रहे थे, सैनिटाइजिंग कर रहे थे सार्वजनिक स्थलों की, और जो मजदूर थे उनको भोजन वितरित कर रहे थे। तो हमारी दूरदृष्टिता इतनी है, तो इसलिए जो सामाजिक दूरियां आज पनप रही हैं समाज में, और जब सामाजिक दूरी पनपती है तो अपराध होता है, अपराध होता है। और अपराध हम स्वयं के साथ भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई एक्ट करते हैं या फिर कोई हम ऑफेंस करते हैं तो ही अपराध है। हम अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं तो वो भी अपराध ही है। हम अपने घर में समय नहीं दे पा रहे हैं अपने माता पिता, भाई बहन या फिर परिवारजनों को, तो यह भी अपराध ही है। अगर पर्यावरणीय चिंता, जैसे आज हमारे सामने ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या पहाड़ के रूप में खड़ी है, और जब हम स्क्रीन टाइम से ही बाहर नहीं निकल पाएंगे तो पर्यावरणीय चिंता क्या करेंगे? आज हमारे समाज में बहुत सी ऐसा चिंतन है, बहुत सा ऐसा अभी हम लोगों के समक्ष, हम बहुत कठिन शब्दों में नहीं, आपसे साधारण शब्दों में कहेंगे कि आज हमारे देश में जो भी समस्या है उसके जिम्मेवार हम स्वयं बनते जा रहे हैं। इसलिए आज समय है कि हम जागरूक हों और अगल बगल खुद से हम प्रेरणा ले, स्वयं के लिए प्रेरणा ले कि हम अपना स्क्रीन टाइम कम करेंगे। और जब हम अपना स्क्रीन टाइम कम कर ले तो हम अपने बगल वाले को भी कहें कि अपना स्क्रीन टाइम ज्यादा नहीं, 2 दिन का पहले अभियान ले, 2 दिन का स्वयं के साथ यह प्रयोग करें, उसके बाद दूसरे से आग्रह करें। और हमें लगता है कि ये स्क्रीन टाइम जब घटेगा तो हमारा मानसिक स्तर, सामाजिक स्तर, पारिवारिक, मतलब सभी चीजें सुधरेंगी, सभी चीजों में सुधार आएगा। आज जो यह अभियान है विद्यार्थी परिषद का, इस अभियान को लेने का मोटो यही है कि हम समाज में लोगों को बताएं और हम स्वयं से प्रयास करें। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कौशाम्बी जिले के समस्त कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई कि आपने इस तरह का कार्यक्रम आज इस मेडिकल कॉलेज प्रांगण सभागार में आयोजित किया। और हमारे जितने अतिथिगण हैं, शिक्षकगण हैं, जो अभिभावकगण हैं एवं प्रिय छात्र, और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री श्री अश्वनी जी, भाई ऋषभ जी, शिवांशु जी, सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, अभिनंदन। भारत माता की जय।